वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं वेद और आज बात करूंगा कुछ ऐसे टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछा था। आज अक्सर हर जगह जब हम बात करते हैं तो एक रिस्क से रिलेटेड हम बात करते हैं। आप चाहे हेल्थ सेफ्टी की बात कर लीजिए, फायर सेफ्टी की बात कर लीजिए, फूड सेफ्टी की, कहीं भी, या बैंक से रिलेटेड हो, कहीं भी जाइए तो एक तरह का रिस्क हमारी लाइफ के साथ जो है कंटिन्यू चल रहा है। हमारे जो भी है सुबह से लेकर शाम तक जब भी हम जाते हैं तो हर जगह एक जो है रिस्क चल रहा है, एक रिस्क चल रहा है। तो आज उस रिस्क को समझे। इसके पहले हमने तो रिस्क को समझा था, आज हम समझेंगे कि जो रिस्क हैं, कितने तरह के रिस्क हैं और उन रिस्क के कैटेगरीज को समझेंगे उनके एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो और बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आई होप कि आप इस चीज को समझ पाएंगे और बहुत अच्छा करेंगे। तो रिस्क के बारे में अगर एक क्वेश्चन आपके से किया जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिस्क इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो क्या जवाब होगा? कितने प्रकार के रिस्क हैं, इनको कैटेगराइज कर दीजिए। तो क्या करेंगे? जैसे आपने हजार्ड को कैटेगराइज किया था, आपने कई तरह की चीजों को कैटेगराइज किया, इसमें जैसे फिजिकल हो गया तो इसकी कितनी कैटेगरीज आ गई, तमाम तरह की चीजों को देखा। तो आज जो हम बात करेंगे रिस्क पे, टाइप्स ऑफ रिस्क देन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि रिस्क कितने तरह के होते हैं। देखो, जब हम ये जानकारी हमें हो जाएगा कि रिस्क कितने तरह के होते हैं तो आप उसे हर एक चीज को समझ पाओगे, हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाओगे। तो अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ रिस्क की बात करें तो यहां पर अगर हम आते हैं, देखो रिस्क को हमने क्या किया, यहां पे 3 कैटेगरीज है। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन से हैं जरा उसको समझ लीजिए। द फर्स्ट कैटेगरी क्या है? बिजनेस रिस्क, यानी एक ऐसा रिस्क जो बिजनेस से रिलेटेड होगा। दूसरा रिस्क है नॉन बिजनेस रिस्क और तीसरा रिस्क है फाइनेंशियल रिस्क। सो कह सकते हैं कि मोस्टली अगर देखा जाए तो मोस्टली अकॉर्डिंग टू नेचर, जो उसका नेचर है, जो उसका स्वभाव है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो रिस्क को हम क्या कर सकते हैं कि रिस्क कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। द फर्स्ट सेक्शन विल बी बिजनेस रिस्क, सेकेंड सेक्शन विल बी नॉन बिजनेस रिस्क एंड फाइनली थर्ड सेक्शन इज क्या हो जाएगा आपका, ये फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, 3 तरह के रिस्क हो गए। बिजनेस रिस्क हो गया, ध्यान रखिएगा, नॉन बिजनेस रिस्क हो गया और फाइनेंशियल रिस्क हो गया। 3 तरह के रिस्क हो गए। आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर शॉर्ट में बोलना है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्क। फर्स्ट बिजनेस रिस्क, नॉन बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। राइट, ओके। अब आगे चलते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें, हाउ टू आइडेंटिफाई बिजनेस रिस्क, नॉन बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। इसको कैसे पहचान करें? जैसे हमें जब तक हम इस चीज को जानेंगे नहीं, पहचान नहीं कर पाएंगे, तब तक आप बेहतर अपना नहीं दे पाएंगे, बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। कहीं भी ये जरूरी है कि रिस्क को समझना। कोई जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस नॉन बिजनेस में हैं या किसी भी तरह से आप एक कॉमन मैन हैं, लेकिन फिर भी अगर आप रिस्क को समझ लेते हैं तो आई होप कि आप बहुत बेटर कर पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे और ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा। तो पहली बात मैं करता हूं, जो पहला पॉइंट है, बिजनेस रिस्क को समझने की कोशिश करते हैं। बिजनेस रिस्क में ये क्लियर हो रहा है कि ये किसी न किसी व्यवसाय से रिलेटेड होगा। यानी बिजनेस रिस्क किससे रिलेटेड है? वो क्या होगा? बिजनेस से होगा, व्यवसाय से होगा। अब ये कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं? तो बिजनेस रिस्क की अगर जब हम बात कर रहे हैं तो पहला एग्जाम्पल आता है डैमेज बाय फायर, यानी अगर कोई वस्तु आग के द्वारा वह नुकसान हो गया, उसका आग से नुकसान किया, यानी नुकसान होने का मेन रीजन जो है वो आपका क्या है? फायर है। तो अगर फायर मेन रीजन है तो क्या हो जाएगा? वो कैटेगरी जो आएगा वो बिजनेस रिस्क, क्योंकि जब नुकसान हुआ है, आप बिजनेस से रिलेटेड है, नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई करनी होगी। और भरपाई कौन करता है? एम्प्लॉयर करेगा या कंपनी का ओनर, जो भी है एम्प्लॉयर, कंपनी का ओनर। तो उस पर एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ गया। तो ये क्या? बिजनेस रिस्क का पहला एग्जांपल हमने देखा, डैमेज बाय फायर। कुछ और एग्जांपल को समझते हैं। दूसरे एग्जांपल की हम बात करें, डैमेज बाय फ्लड। फ्लड यानी बाढ़ से, अगर बाढ़ इत्यादि से अगर कोई चीजों का नुकसान हो गया तो वो भी क्या होगा? वो भी आपका
इट्स अ टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो साइक्लोन, तूफान पे और बाढ़ पर किसी भी व्यक्ति का बस नहीं है, आग पर भी किसी भी व्यक्ति का बस नहीं है। कुछ चीजों पे हमारा बस चलता है और कुछ चीजों पे हमारा बस नहीं चलता है। यानी हम वहां पे बिल्कुल क्या होते हैं, हेल्पलेस होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बाढ़ आएगा, हम नहीं रोक पाएंगे उसे, ठीक है। फायर अगर आ गया सडनली, अगर फायर ओरिजिन हुआ तो फिर उससे नुकसान होना तय है, उसे भी हम नहीं रोक सकते। साइक्लोन यानी तूफान, जब तूफान आएगा तो भी तूफान ये नेचर से रिलेटेड है, इसे आप नहीं रोक सकते। आगे की मैं बात करूं अर्थक्विक, जब भूकंप आता है, भूकंप भी आपके बस में नहीं है, इसे भी। तो निश्चित रूप से जब ये कंडीशंस आएंगे, यानी फायर होगा तब भी आपका क्या नुकसान होगा, साइक्लोन आएगा तब भी नुकसान होगा, अर्थक्विक आएगा तब भी नुकसान होगा, और फिर इसी तरह से ये जो एक कैटेगरीज है, फायर हो गया, फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, ये अर्थक्विक, ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए। ये सभी रिस्क जो क्रिएट करेंगे, ये रिस्क बिजनेस रिस्क है। हमारा वर्कलोड बढ़ता जाएगा, फिनांस का जो वर्कलोड है, खर्चे हमारे बढ़ते जाएंगे। तो पहला हमने पॉइंट क्या किया, बिजनेस रिस्क को समझा। अब जरा दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास कि नॉन बिजनेस रिस्क क्या है। तो नॉन बिजनेस रिस्क को अगर समझने के लिए हम बात करें, तो नॉन बिजनेस रिस्क की बात करें, जिसे ऊपर देखिए मैंने लिखा है एनबिरिक्स, नॉन बिजनेस रिस्क, और नीचे नॉन बिजनेस रिस्क। अब इसकी एग्जांपल की बात करें, अब देखिए इसका सबसे ज्यादा एग्जांपल है पॉलिटिकल, राजनीतिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्बैलेंस। जब देश में कुछ इस तरह की गतिविधियां हो रही हो जिसमें कहीं ना कहीं से पॉलिटिक्स या राजनीतिक चीजें इन्वॉल्व होती हैं, भाई नेचर उसका देखिए, वो नेचर किस रूप में आएगा वो तो देखने के बाद पता चलता है, लेकिन ये शुरुआत होता है नॉन बिजनेस रिस्क। हमें पता नहीं था, जरा सोचिए कि एक कंपनी चल रही है, वो कंपनी को कभी नहीं पता था कि कुछ इस तरह की घटना होगी जिसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, उसके साथ साथ जब वो इन्वॉल्वमेंट होगा तो हमारे फाइनेंस भी कहीं ना कहीं से इफेक्टेड होने शुरू हो जाएंगे, प्रभावित होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, तो इकोनॉमिक इंबैलेंस हो गया। अब देखो अचानक एक दूसरा एग्जांपल की मैं बात करता हूं। अगर सपोज करें स्टॉक मार्केट की देखते हैं, शेयर मार्केट के को देखते हैं वहां पे क्या होता है, जो फाइनेंस है, जो कंडीशन चल रही है, किसी दिन स्टॉक मार्केट काफी हाई चला जाता है, किसी दिन लो चला जाता है, किसी वजह से अगर वो डाउन होता गया तो फिर आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी खतरे में पड़ जाता है। तो दैट इज द नॉन बिजनेस रिस्क। उसके बाद से मैं बात करूं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट आजकल देखिए बैंक्स भी हैं चाहे वह, तो क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट का रेट कम होता जा रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है, वो कम होता जा रहा है। तो अगर आप ये सोचें कि इंटरेस्ट का रेट कम हो रहा है, स्टॉक मार्केट का रेट कम होता जा रहा है, और ये तमाम गतिविधियां, उसमें इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है, क्या है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंबैलेंस हो रहा है। इसका मेन रीजन ही होता है, ठीक है, किसी अब देखिए जब ये सारी चीजें होंगी तो वो कैटेगरीज जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन बिजनेस रिस्क। आप एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन बिजनेस रिस्क का कोई एग्जांपल बताए, सीधा सा एग्जांपल होगा आपके पास, क्या होगा, स्टॉक मार्केट है, इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंबैलेंस है, और ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। अब हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड जो है, जो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारी चीजें तो है बिजनेस रिस्क, नॉन बिजनेस, अब जो सारी चीजों से कनेक्ट करता है वो हमारा क्या है, फिनेंशियल रिस्क। अब तो फिनेंशियल रिस्क में तो ये बात हो रही है कि सर फिनेंशियल रिस्क सब में तो फाइनेंस का ही नुकसान होगा। तीनों में अगर हम बात करें, बिजनेस रिस्क में बात करें, नॉन बिजनेस में बात करें, या फिनेंशियल रिस्क में बात करें, तो तीनों में किस चीज का जा रहा है नुकसान। अगर मटेरियल लॉस हुआ तब भी आपको पैसे तो जाएंगे ना सर, लेकिन उसका नेचर चेंज हो रहा है, वो किसके थ्रू आ रहा है, किसके थ्रू ये कंडीशंस आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं फिनेंशियल रिस्क के बारे में। जब फिनेंशियल रिस्क के बारे में हम बात करते हैं तो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं, हैंडलिंग इन फाइनेंस। कभी कभी बिजनेस में क्या होता है कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं या कंपनी के पास पैसे का अभाव हो जाता है, यानी उसके पास पैसे नहीं होते हैं किसी वजह से, वजह जो भी हो, तो वहां पे अगर पैसे का अभाव हो गया तो वर्कर का वो पेमेंट कैसे देगा, एम्प्लॉय को पेमेंट कैसे देगा, वो तमाम खर्चों को कैसे मैनेज करेगा। तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती है ओनर के पास, कंपनी के पास। अब
उसके लिए सबसे ज्यादा हम बेहतर एग्जाम्पल है फिनेंशियल रिस्क का। इस समय जो पैंडेमिक टाइम चल रहा है, जो महामारी आई हुई है कोरोना की वजह से जो नुकसान हुआ, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फाइनेंशियल रिस्क। हर चीज का नुकसान हुआ है, हर चीज का नुकसान हुआ है, जॉब से लेकर के, प्रोडक्शन से लेकर के, एजुकेशन से लेकर एवरीथिंग, सब में नुकसान हुआ है। तो ये हो गया हमारा फाइनेंशियल रिस्क। ओके, तो हैंडलिंग इन फाइनेंस, फाइनेंस की जब प्रॉब्लम्स आपके पास आएगी तो वो टोटल रिलेट करेगा आपको फाइनेंशियल यानी आर्थिक। अब दूसरी बात करते हैं डिफॉल्टिंग लोन्स। अगर आपके हाथ में पैसे नहीं होंगे तो जो आपने लोन ले रखा है, जो ईएमआई है, या कंपनी भी लोन लेके काम करती है, वो उसकी भरपाई समय से नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उस पर क्या होगा, एक एक्स्ट्रा लोड बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। अब बात कर लेते हैं डेट लोड। अब जब ये दोनों कंडीशन आएगा तो इन दोनों कंडीशन को मेंटेन करने के लिए एक एम्प्लॉयर या एक कंपनी क्या काम करती है मालूम है, वो लोन लेती है, वो कर्ज लेती है। तो जब इसको मेंटेन करने के लिए वो क्या करेगा, एक तो पहले वाला काम पूरा नहीं हुआ और उस काम को पूरा करने के लिए हमने दोबारा कर्ज ले लिया, वो एक्स्ट्रा लोड हो गया, दैट इज द फाइनेंशियल रिस्क। हम किस में चल रहे हैं, फाइनेंशियल रिस्क। आगे बात करें तो ये डेप्ट लोड हो गया, कर्जे का लोड हो गया आपके पास। डिले इन डिलीवरी ऑफ गुड्स, अगर आपके पास प्रॉब्लम्स है तो डेफिनेटली आपका जो गुड्स डिलीवर करने का टाइम है वो भी आप नहीं कर पाएंगे, उसमें डिले होगा ही होगा, जिसकी वजह से आपको और भी नुकसान उठाना पड़ेगा। हो सकता है मे भी पॉसिबल जब आपका डिले होगा तो कंपनी आपसे या जो भी ऑर्डर किया है वो आपसे माल लेने से इनकार कर दे। तो डिले हुआ, इट मींस आपने जो डेडलाइन दिया था उसमें आपने पूरा नहीं किया, तो वहां भी लीगली देखा जाए तो फिर आप अगर वो अवॉइड कर देता है या इनकार कर देता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बट इसके बीच का एक रास्ता हर कंपनी के लोग निकालते हैं, कहीं ना कहीं होता है मैनेज। अब इसके बाद से करते हैं डिजीज ब्रेकआउट। डिजीज यानी समस्या से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड अगर स्थितियां आती हैं, कंडीशंस आता है, तो वो भी हमारा फिनेंशियल रिस्क में आएगा। बीमारी होगी तो इलाज का खर्चा बढ़ेगा, सिक पे होगा, अगर कोई घटना घटित हो गई तो भी बढ़ेगा, रिस्क होगा, कैजुअलिटी हो गई तो भी वो बढ़ेगा, एक्स्ट्रा लोड बढ़ता जाएगा। और आगे की बात करते हैं, इसमें एक एग्जांपल और है जिससे कंपनी बहुत ज्यादा परेशान होती है, हेल्थ इश्यूज। किसके लिए, हेल्थ इश्यूज वर्कर एंड एम्प्लॉय। अगर वर्कर है, अगर कोई हेल्थ इश्यूज आ गया तो हमारे लॉ कहते हैं, हमारे रूल्स कहते हैं कि वो जिम्मेदारी, वो काम कर रहा है आपके पास, तो किसको उठाना है, कंपनी ही उठाएगी। अब एक खर्चा और आ गया, तो आपने देखा फाइनेंशियल रिस्क किस तरह से हमारे बिजनेस को, किस तरह से कंपनी को और किस तरह से हर एक व्यक्ति को कैसे परेशान कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरा जो आज का जो रिस्क को एक्सप्लेन करने का मकसद था वो ये था कि आप इन रिस्क को समझ लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे, बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे और कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर रहेंगी। तो पूरी दुनिया की बात करें, अब रिस्क के बारे में कोई 10 भी बताएगा, कोई 20 भी बताएगा, लेकिन क्या होता है, अब देखिए फाइनेंशियल रिस्क के भी कई ब्रांचेज हैं। अब बात करेंगे नॉन बिजनेस रिस्क की कई ब्रांचेज हैं। मैं किसी दूसरे वीडियोज में सिर्फ बिजनेस रिस्क, नॉन बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क के बारे में आपको बताऊंगा कि इसकी कितनी ब्रांचेज हैं और कितनी शाखाएं हो रही हैं और क्या क्या होता है। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो नॉर्मली ये रिस्क में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्क इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं कि ये 3 तरह के रिस्क अवेलेबल होंगे, चाहे आप घर में हो, चाहे बिजनेस करते हो या खुद का बिजनेस करते हो या नौकरी करते हो, ये 3 बिजनेस आपके साथ साथ चलेगा। ये 3 बिजनेस साथ साथ चलेगा, ये कभी भी आपको आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो इन 3 बिजनेस का एग्जांपल भी देखा, बिजनेस रिस्क हो, नॉन बिजनेस हो और फाइनेंशियल रिस्क। आई होप कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे। एग्जाम्पल के साथ जरूर याद रखिए, ये आपके इंटरव्यू के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आप अगर कवर करते जाते हैं तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं वीडियोस आपको उसी पर देता हूं जिसका सबसे ज्यादा आप पूछते हैं या कंफ्यूजन होता है, मुझे लगता है कि हाँ भाई ये देना चाहिए, एक क्वेरी ज्यादा है आपकी, तो मैं कोशिश करता हूं कि हर एक चीज को, हर एक डाउट्स को आपको क्लियर करूं। तो आज रिस्क का टर्म था, तो रिस्क को हमने, टाइप्स ऑफ रिस्क को हमने समझा, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीज आप बखूबी समझ गए। तो आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।
आपके सारे जो शंका थे मन में, जो चीजें आ रही थी, वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर